नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल अटल संदेश। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मध्य प्रदेश के दौरे में हैं। देश और प्रदेश में वोट चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार अनूपपुर सहित शहडोल जिले में पहुंचे, जहां अनूपपुर मुख्यालय में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। अनूपपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि वर्तमान सरकार वोट चोरी के अलावा किसानों को मिलने वाली खाद में कालाबाजारी को भी बढ़ावा दे रही है। इतना ही नहीं, युवाओं को रोजगार न देना पड़े, इसलिए प्रदेश सरकार ने योजनाओं का नाम परिवर्तित कर दिया है। वोट चोरी के मामले में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जहां बन सकती थी, वहां भाजपा ने वोट चोरी कर अपनी सरकार बना ली। नेता प्रतिपक्ष अनूपपुर जिले के अमरकंटक भी पहुंचे, जहां उन्होंने मां नर्मदा मंदिर में दर्शन किया और पूजन किया। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा के राजेंद्र ग्राम और जैतहरी में उन्होंने सभा को संबोधित किया और वोट चोरी, रोजगार और प्रदेश में खाद की कमी को लेकर सरकार को जमकर घेरा। जैतहरी में सभा को संबोधित करने के दौरान मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जैतहरी नगर परिषद में भाजपा के परिषद को भ्रष्टाचारी बताते हुए परिषद की गद्दी गिराने की बात भी कही। अनूपपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में दूसरे प्रदेशों के लोगों को नौकरी दी जा रही है और स्थानीय युवाओं के साथ छल करने का काम किया जा रहा है, उन्होंने आरोप लगाया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष शहडोल जिले के कोयलांचल नगरी धनपुरी पहुंचे, जहां धनपुरी मंडलम के अध्यक्ष मोहम्मद साबिर के नेतृत्व में भारी तादाद में मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया। इस दौरान वह कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता सफाई कर्मी अरविंद मलिक के यहाँ पहुंचे और सफाई कर्मियों की तमाम समस्याओं को जानते हुए उनके निराकरण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कोयलांचल का यह क्षेत्र तमाम खनिज संसाधनों से भरा पड़ा है। कई कंपनियां यहां काम कर रही हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध नहीं। इस दिशा में भी कांग्रेस ठोस कदम उठाएगी। उमंग सिंघार ने, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, वह भी आपको सुना। हकीकत ये है इसमें कि भैया का कार्यक्रम इधर आने का था, जबलपुर से लेकर के डिंडौरी होते, और श्री युग श्रीनिवास तिवारी जी का 17 तारीख को जन्मदिन है। इसमें हम जब पता चला कि भैया इधर से जाने वाले हैं, तो हम लोगों ने निवेदन किया कि भैया इधर से जाते हुए आप करेंगे। बहुत शार्ट में हुआ है, लेकिन जानकारी सभी लोगों को है। और समन्वय समिति की बैठकें महीने में एक बार होती है और बहुत जल्दी होगी। अभी समन्वय समिति की बैठक होनी थी, लेकिन उसको छोड़ के हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया और सब कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, सब अच्छा है। तो इससे स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने 16 लाख वोट मध्य प्रदेश में कैसे बढ़ा। अगर इसको अगर डिवाइड कर दो 150 सीटों पे 10,000 प्रति सीट के हिसाब से बड़े हो गए। तो मैंने कई सीटों पर देखा, उदाहरण के लिए आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हर समाज को सम्मान देती है। वो चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा कोई नेता हो, हर जितने बड़े नेता का सम्मान है उतने छोटे कार्यकर्ता, इसीलिए मैं उसको सम्मान। संदेश तो क्या मैं समझना चाहता था, अनूपपुर को जिस प्रकार से समस्याएं सामने आई, अनूपपुर क्षेत्र की कोयले की कालाबाजारी चल रही है, भाजपा के लोग पीछे से सब कोयले में दलाली में, जनता पार्टी जिस प्रकार से अवैध व्यापार करवा रही है, सूदखोरी करवा रही है, सड़कें की हालत खराब है, जो नौकरी में बेचारे यहाँ के युवा है उनको नौकरियां नहीं मिल रही, और नौकरी में उनको भी दादागिरी से डराया जाता है कि हम आपको पूरे पैसे नहीं देंगे, 400 रुपए काट के दिया। ये सामने समस्या आई, तब करोड़ों रुपए डीएमएफ फंड का इकट्ठा होता है। कई जमीनें आदिवासियों की कई कंपनियों ने पौने पौने दाम में खरीद ली। तो मैं समझता हूँ कि मुझे वापस शहडोल आना पड़ेगा और शहडोल की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। जनता पार्टी हर चीज का आउटसोर्स करती है और ब्याज लोन भी बाहर से लेती है, लेकिन जनता पर बोझ बढ़ाती है, कर्ज जनता पे बढ़ता है। मैं समझता हूँ कि सफाई कर्मचारियों की वाजिब है, पूरे प्रदेश की बात है, प्रदेश की मांग है
और हमारी सरकार आई थी, हमने उसको घोषणा पत्र में भी कहा था और हमने शुरुआत भी करी थी। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ सफाई कर्मचारियों को कि ये आपकी बात को विधानसभा में उठाएंगे और नहीं तो आने वाले समय में सिर्फ सरकार हमारी बनेगी, जैसा पूर्व में घोषणा पत्र उसी हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। हमारे कांग्रेस के जाबाज और युवा उत्साही नेता श्री उमंग सिंघार जी, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं विधानसभा के, आज उनके आने से हमारे कांग्रेस जनों में बहुत बृहद रूप से ऊर्जा का संचार हुआ है और निश्चित ही उन्होंने इस क्षेत्र की समस्याओं को जाना है। जो हमारी कोयलांचल नगरी है, यहाँ पे जो रिलायंस की जो काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, तो उसमें जो भी मजदूर है उनकी समस्याओं को उन्होंने जाना है और उन्होंने ये बात को बोला है कि यहाँ जो भी समस्या होगी उसका मैं अवश्य रूप से आवाज़ उठाऊंगा, निदान कराऊंगा और जो क्षेत्र के वासी हैं उनको प्राथमिकता दी जाए नौकरियों में, इसके लिए भी मैं आवाज़ उठाऊंगा। और काफ़ी आज उत्साह के साथ, सारे नए जोश के साथ कांग्रेस जन उनसे मिले, उन्होंने सबसे मुलाकात की, 1 to 1 चर्चा की है। निश्चित ही कांग्रेस में नई उचित तौर से अभी जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हुए हैं, हमारे राहुल गांधी जी का सपना है कि नई ऊर्जा के साथ नई कांग्रेस का गठन किया उन्होंने और सबको 6 महीने का अल्टीमेटम दिया है कि सबको उनके 6 महीने के प्रदर्शन को देखेंगे। वह चाहते हैं कि संगठन जो है निचले स्तर से मजबूत हो और जो भी इस पे खरा उतरेगा वही आगे तक चला पाएगा संगठन को। हमारे उमंग सिंघार जी ने भी यही बोला कि नई ऊर्जा के साथ नया संचार होगा और नई कांग्रेस का उदय होगा, जिससे यहाँ पे नया लोगों को देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंघार जी का जिले में जो आगमन हुआ है और वो आगमन पहली बार उनका यहाँ हुआ है और वो भी कोयलांचल क्षेत्र से शुरू हुआ है। इसका सीधा संदेश आप ये जान लीजिए कि सिंघार जी का पूरा जो है तो ध्यान पूरा तरीके से केंद्रित है कि यहाँ के जिस तरीके से रेत चोरी कर रहे हैं उन सारी बातों का वो आकलन करने आए हैं और इस किसान न्याय यात्रा में किसानों को न्याय दिलाने के लिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार जो है तो खाद बीज की समस्या पैदा कर दी है और किसानों को खाद बीज नहीं मिल पा रहा है, पूरे फसल उनकी जिस तरह से पैदावार उनका होना चाहिए वो पैदावार नहीं हो पाएगा। इन सारी चीज़ों का आकलन कल वो जो है तो ग्रामहड़ा में किसानों के बीच में जाएंगे और वहाँ खाद बीज की समस्याओं के संबंध में फसल का निरीक्षण करेंगे।